नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में वृद्धावस्था पेंशन के चौथे चरण यानी फेज 4 के डेटा में गहराई से गोता लगाने वाले हैं। आप में से बहुत लोग इस विषय को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो चलिए बिना वक्त जाया किए हजारों बुजुर्गों के जीवन से जुड़े इस अहम विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हाय फ्रेंड, मैं समीर स्टडी स्कीम के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच वृद्धावस्था पेंशन का न्यू अपडेट लेकर आया हूं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त शायद सबके दिमाग में घूम रहा है, आखिर ये चौथी किस्त लेट क्यों हो रही है? बहुत से लाभार्थियों के खातों में अभी तक ये नया फंड नहीं पहुंचा है और जाहिर है इससे थोड़ी टेंशन तो बढ़ी ही है। आखिर चक्कर क्या है? कुछ को पैसा मिल गया और बाकी लोग बस इंतजार ही कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे अहम और राहत की बात यह है कि इसमें घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये देरी सिर्फ और सिर्फ कुछ तकनीकी ट्रांजैक्शन फेलियर्स की वजह से हो रही है। मतलब ये पूरा का पूरा एक सिस्टम का इशू है। आपका रुका हुआ फंड एकदम सुरक्षित है और जैसे ही ये टेक्निकल ग्लिच दूर होगा, पेंडिंग पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आज के इस सेशन का हमारा एजेंडा क्या है, फटाफट देख लेते हैं। देरी के कारण तो हमने जान लिए। अब हम बात करेंगे फेज 4 के कुछ बड़े आंकड़ों की, फिर देखेंगे ग्रामीण और शहरी इलाकों का अंतर, लाभार्थियों की डेमोग्राफिक्स, बलिया के टॉप ब्लॉक्स और आखिर में जानेंगे प्रमुख बैंकिंग पार्टनर्स का हाल। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, चौथे चरण के प्रमुख आंकड़े। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 64,627। बलिया जिले में इतने लाभार्थियों के बैंक खातों में चौथी किस्त एकदम सफलतापूर्वक क्रेडिट हो चुकी है। तो जो हम टेक्निकल दिक्कतों की बात कर रहे थे ना, उनके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन का पूरा होना अपने आप में एक बहुत शानदार आंकड़ा है। और अगर इसे हम रुपयों में देखें तो अमाउंट बनता है करीब 19 करोड़ से भी ज्यादा की रकम अब तक बांटी जा चुकी है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि प्रशासन और सिस्टम पीछे से लगातार काम कर रहे हैं ताकि सही समय पर सही लोगों तक ये पैसा पहुंच सके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन आखिर कैसा रहा है। ये डेटा काफी दिलचस्प है। इस पूरी योजना का लगभग 96.9% हिस्सा सीधा ग्रामीण क्षेत्रों में गया है। शहरी क्षेत्रों का हिस्सा मात्र 3.1% है। नंबर्स में बताऊं तो 62,605 ग्रामीण लाभार्थियों को फंड मिला है, जबकि शहरों में यह गिनती सिर्फ 2022 है। और इसका सीधा सा लॉजिक भी है, क्योंकि इस योजना के ज्यादातर असल हकदार हमारे ग्रामीण इलाकों से ही आते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे हिस्से की, लाभार्थियों की उम्र और जाति का विश्लेषण। देखते हैं कि ये पैसा आखिर पहुंच किन तक रहा है। उम्र के हिसाब से देखें तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसे हम पीक ग्रुप कह सकते हैं, वो 75 से 79 साल के बुजुर्गों का है। इसके ठीक बाद 70 से 74 साल और फिर 80 से 84 साल के लाभार्थियों का नंबर आता है। ये डेटा वाकई दिल को तसल्ली देता है कि योजना का लाभ बिल्कुल उम्र के उस पड़ाव पर मिल रहा है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम जातियों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ओबीसी और एससी वर्ग के बीच लगभग कांटे की टक्कर है। ओबीसी वर्ग को 37.9% और एससी वर्ग को 36.9% फंड प्राप्त हुआ है। इसके बाद एसटी वर्ग का हिस्सा करीब 9.8% है। मतलब समाज के इन प्रमुख वर्गों तक योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहुंच रहा है। अब इस डेमोग्राफिक्स की तस्वीर को पूरा करने के लिए बाकी डेटा भी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लाभार्थियों का हिस्सा 8.8% है और अल्पसंख्यक वर्ग का हिस्सा 6.6% है। तो इससे हमें बलिया जिले के सभी वर्गों का एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जहां हम बात करेंगे टॉप ब्लॉक्स और पंचायतों की। एकदम जमीनी स्तर का डेटा। पूरे बलिया जिले में फंड डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में रसड़ा और नगरा ब्लॉक्स ने बाजी मारी है। चौथी किस्त का सबसे ज्यादा पैसा ओवरऑल इन्हीं 2 ब्लॉक्स में गया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पुरुषों या महिला लाभार्थी दोनों ही मामलों में ये ब्लॉक्स एकदम टॉप पर हैं। अगर हम इसे और बारीकी से देखें, यानी ग्राम पंचायतों के लेवल पर, तो 15 ब्लॉक का पूर गांव नंबर 1 पर है, जहां 473 लोगों को पेंशन मिली है। इसके बाद आता है दुबहड़ ब्लॉक का नगवा गांव 435 लाभार्थियों के साथ, और फिर रसड़ा ब्लॉक का अठीला गांव, जहां 388 लोगों के खातों में पैसा गया है। एकदम सटीक जमीनी हकीकत। इसी में सीयर ब्लॉक के कुछ खास आंकड़ों का जिक्र करना भी जरूरी है। यहां भी अलग अलग लेवल पर 287 और 227 लाभार्थियों के ग्रुप्स को इस फेज में कवर किया गया है। ये नंबर्स बताते हैं कि हर एक छोटे बड़े ब्लॉक में फंड का फ्लो किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है।
अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, प्रमुख बैंकिंग पार्टनर्स की भूमिका। आखिर ये करोड़ों का फंड मैनेज कौन कर रहा है? बैंकिंग के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा का परफॉर्मेंस वाकई हैरान कर देने वाला है। अकेले इस बैंक ने 56.7% यानी आधे से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए हैं। सच में ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद काफी फासले पर 16.6% के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और 13.3% के साथ बैंक ऑफ इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। तो बलिया जिले में फेज 4 पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन की ये थी पूरी कहानी। जाते जाते बस इतना याद रखिए कि जिनका पैसा रुका है वो सेफ है और जल्दी आ जाएगा। लेकिन आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। भविष्य में हम इन टेक्निकल पेमेंट फेलियर्स को पूरी तरह से जीरो पर कैसे ला सकते हैं? भारत के डिजिटल गवर्नेंस और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और कितना मजबूत होना पड़ेगा ताकि किसी भी बुजुर्ग को अपनी इस बेहद जरूरी पेंशन के लिए एक दिन का भी इंतजार ना करना पड़े। सोचिएगा जरूर। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।